नमस्कार साथियों, मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं का एक बार पुनः स्वागत है राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हो चुका है 2 अगस्त और आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर अगली बार जो समाचार प्रकाशित होता है भोपाल से, यहाँ पर एक बड़ी खबर छपी गई है। आप देख पा रहे हैं कि जो व्यापम है, हमारी जो पीईबी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एजेंसी है, वो सभी परीक्षाएं रद्द कर रही है आने वाले समय की। तो इस खबर का हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि इस खबर में क्या सच्चाई है, क्योंकि इस खबर को लेकर काफ़ी कमेंट आ चुकी हैं मुझे, और मुझे काफ़ी लोगों ने भेज भी दिया है कि सर क्या हो रहा है, सर वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एमपी जेल पैरी का भी अभी नोटिफिकेशन आ गया 4 दिन पहले, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सभी परीक्षाएं रद्द होंगी साथियों। तो इसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे इस खबर का जो सामने आपको दिख रही है, इसके साथ में हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये पूरी खबर देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी आधिकारिक बयान नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये खबर सही है, मैं मानता हूँ। इस खबर का प्रकाशन आज के अग्रवाल के प्रकाशन के जो न्यूज़पेपर है वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप इसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें दूर दूर तक कहीं पर किसी भी अधिकारी का पीईबी के बयान नहीं आया है कि हम कोई भी परीक्षा निरस्त कर रहे हैं। इसमें आप पूरा देख सकते हैं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी फ़िलहाल में थोड़े दिन पहले कैलेंडर में कुछ परिवर्तन किए थे। जैसे हमारा एग्ज़ाम जो था वो 17 सितंबर को हो रहा था, वो उन्होंने बढ़ाकर 26 से प्रारंभ कर दिया है। 21 से लेकर कुछ अक्टूबर तक पेपर हैं, ये आपने देखा। उसी के अलावा हमारा दूसरे एग्ज़ाम है, उनकी डेट में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि डेट में परिवर्तन किए गए हैं, और हो सकता है कि इनको संपूर्ण जानकारी न होने के चलते इन्होंने ऐसा कह दिया है कि जो व्यापम की परीक्षाएं हैं वो रद्द हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सत्यता पूरी बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ये खबर जो है आधारहीन खबर है, इसमें दूर दूर तक कोई तथ्य नहीं है, कुल सटीक जानकारी नहीं है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं और कि हमारी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो वर्ग 3 की हो, चाहे वो एमपी पुलिस की हो, या एमपी हमारी जो जेल पैरी के एग्ज़ाम हो, वो कैंसिल हो सकते हैं। हम पूरा और विश्लेषण करेंगे साथ। और अब आप सभी साथियों ध्यान रखिएगा, जेल पैरी की जो क्लासेस लाइव लेना चाहते हैं, वो परीक्षा ऐप के माध्यम से लाइव क्लासेस वीडियो कोर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से जेल पैरी की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ से आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी वर्ग 3 की हो, चाहे वो आपकी जेल पैरी की कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कूपन कोड को याद रख लीजिए जो है राम सर G50। अब आपको मिलेगा इसमें 40% तक का ऑफ, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं या वीडियो कोर्स। यहाँ पर अच्छी टीम के साथ इंदौर से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग लाइव क्लास का कोर्स परचेस करें और अपनी क्लासेस को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो साथियों, हम खबर देख लेते हैं यहाँ पर कि 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर होगा चयन, अर्थात आपकी अब परीक्षा नहीं ली जाएंगी। जो कि शासकीय परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षा नहीं ली जाएंगी। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि वर्ग 3 का फॉर्म भरा है, इनका ये कहना है कि उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे, परीक्षा नहीं होगी। अब ये पूरा कुछ इन्होंने जो आर्टिकल छापा है पेपर में, ये इन्होंने स्वयं से ही छापा है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल अर्थात पीईबी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यापम के तहत, अब ये माध्यमिक शिक्षा मंडल नहीं है, ये व्यावसायिक शिक्षा मंडल है। इन्होंने कहा है कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल, तो पहली बात तो ये इन्होंने साफ साफ गलत लिखा है कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल आयोजित नहीं कराता, व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित कराता है। इसके बाद व्यापम के तहत होने वाली सभी व्यावसायिक परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, और शिक्षा मंडल सभी व्यावसायिक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की जो राशि है वो लौटाएगा, और यह राशि छात्रों के खातों में आएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं किसी भी अकाउंट में जो आपका फॉर्म भरा था उसमें आपने कहीं अकाउंट नंबर नहीं डाला है, ठीक है, पहली बात। तो ये आप साफ साफ यहाँ देख पा रहे हैं कि जितनी भी इन्होंने बातें कही हैं। और आगे देखिएगा, गौरतलब है कि इस वर्ष व्यापम के माध्यम से PPHT सहित 11 व्यावसायिक परीक्षाएं होनी थी, जिन्हें कोरोना संक्रमण के चलते रद्द कर दिया गया है। अब 12वीं में मिले प्राप्तांकों के आधार पर चयन होगा। और इसके पहले ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने भी लगभग सभी व्यावसायिक परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं, यहाँ तक कि नीट और जेई मेंस होता है, वो परीक्षाएं भी लगभग 3 माह आगे बढ़ा दी गई हैं। तो इन्होंने साफ साफ जो लिखा हुआ है कि परीक्षाएं रद्द, तो ये मान सकते हैं कि दूसरी परीक्षाओं से आप अपनी तुलना कर रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से ना तो पीईबी के किसी अधिकारी ने बयान दिया है कि हम परीक्षाओं को स्थगित कर रहे हैं। जैसा कि आपने देख रहा है कि जो स्थिति बनी है प्रदेश में दूसरे एग्ज़ाम जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 की
की काउंसलिंग रुकी हुई है। तो इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, फिलहाल में इस महीने तो कुछ होने वाला नहीं है अगस्त में। अगले माह से कुछ रणनीति के तौर पर हमारी वर्ग 3 की और दूसरी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो परीक्षाएँ रद्द नहीं की गई हैं, इसको आप ध्यान रखें। किसी प्रकार से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। ये जो खबर है पूरी तथ्य पे आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से किसी आधिकारिक तौर पे बयान नहीं है और ऐसा कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आपको नहीं आया है। ये केवल और केवल आर्टिकल जो है अवास्तविक है, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। और आपका जो एग्ज़ाम है वो डेट बढ़ाई गई है, तो उसी डेट पर ही एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि पीईबी को भी पता है कि कोविड-19 चल रहा है और सरकार को भी पता है। तो आपने जो डेट देखी है फिलहाल में, जो आपको बताई गई थी, मैंने आपको एग्ज़ाम डेट का वीडियो भी बताया था, तो उसी एग्ज़ाम पर होगा और उसी एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। यदि आप वर्ग 1 और वर्ग 2 की तरह भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी 1 महीने का लेट सोच के तैयारी की थी और अपनी पढ़ाई में ढील डाल दी थी, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खासकर वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और बहुत ही कम समय बचा है, इस समय में आपको पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल तय डेट पे ही होंगे, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना परिवर्तन होना था वो हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।